नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता मांगे जवाब और मैं राजेश सोनी। साथियों, भोपाल में कांग्रेस के मंच से जो तस्वीर सामने आई है उसने सियासत को गरमा दिया है। मंच पर एक नेता है लेकिन सुर जो हैं वो अलग अलग है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने संगठनात्मक नियुक्तियों पर सवाल उठाते हुए खुले मंच से ही पीसीसी चीफ जीतू पटवारी को नसीहत दे डाली। गुरु चेले की ये तकरार सिर्फ बयानबाजी थी या फिर कांग्रेस के अंदर चल रही खींचतान की झलक? क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम पर बीजेपी ने तुरंत हमला बोल दिया, इसे गृहयुद्ध तक करार दे दिया गया। तो क्या कांग्रेस के अंदर सब कुछ ठीक चल रहा है? क्या मंच पर आई ये नोकझोंक बड़े सियासी संकेत दे रही है या फिर बीजेपी इसे मुद्दा बनाकर राजनीतिक फायदा उठाना चाहती है? आज इसी बहस पर हम चर्चा करेंगे। कांग्रेस में गुरु चेले की तकरार या फिर बीजेपी की सियासी वार, करेंगे इस पर चर्चा और कई मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। भोपाल में आयोजित एससी विभाग की बैठक में कांग्रेस के अंदरूनी मतभेद खुलकर सामने आ गए। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने संगठनात्मक नियुक्तियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी में वाल्मीकि और बसोर समाज को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। उन्होंने तंज कसते हुए जीतू पटवारी की संगठन में पकड़ पर भी टिप्पणी की, जिससे मंच पर ही सियासी असहजता साफ नजर आई। मंच से ही दिग्विजय सिंह ने तंज कसते हुए कहा कि जीतू पटवारी की ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में मजबूत पकड़ है और वे केसी वेणुगोपाल से कुछ भी लिखवा सकते हैं। इस पर जवाब देते हुए पटवारी ने कहा, मैं आपका ही चेला हूं। लेकिन दिग्विजय सिंह यही नहीं रुके। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा, गुरु रह गया गुड़ और चेला बन गया शक्कर। मंच पर हुई इस नोकझोंक ने सियासी हलकों में नई चर्चा छेड़ दी है। आज बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया वाल्मीकि और बसोर समाज का प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अंदर कोई सदस्य नहीं है। जीतू भाई, अरे अपॉइंट कर दो। अरे केसी वेणुगोपाल से तो आप जो कहोगे वो लिखवा के ले आओगे। आप, हमको भरोसा है आप पर। जितने फ्री आप केसी वेणुगोपाल के हो, किसी से प्रेसिडेंट प्रदेश और देश में नहीं मिलेगा। आपका कहा कोई टालता है क्या राजेंद्र गौतम जी बैठे, कभी इन्होंने आपकी बात टाली है क्या? अरे आपकी जो पकड़ है एआईसीसी में, हम लोग भी थोड़ी ना है यार। इसलिए जोड़ दो, ठीक है ना। अभी बहुत सारे प्रदेश अध्यक्ष तुम्हारे प्रदेश में पदाधिकारी हैं। चेला हो, लेकिन चेला रह गए गुड़, बेटा हो गया शक्कर। दिग्विजय सिंह जी ने एक कार्यक्रम में आपको लेकर बातें कही कि एआईसीसी में जितनी आपकी पकड़ है, आपने कहा कि आपके गुरु वही हैं, और उन्होंने दो समाजों को लेकर जिक्र किया कि एआईसीसी में कोई नहीं। अभी दूसरा कैसे तुमने भी मान लिया कि सर हमारा चेला है। हालांकि कांग्रेस प्रवक्ता अभिनव बरोलिया ने कहा है कि ये दिग्विजय सिंह और जीतू पटवारी के बीच बेहतर केमिस्ट्री का उदाहरण है। देखिए, वरिष्ठ नेता हैं, कमलनाथ जी हों चाहे दिग्विजय सिंह जी हों, हम सबको सिखाते हैं, जीतू पटवारी जी हों, तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता हों, उनको लगातार समझाने की राजनीति उन्होंने करी है और उन्हीं से हम सीखकर राजनीति में आगे बढ़े हैं। चाहे जीतू पटवारी जी हों चाहे कोई भी नेता हो कांग्रेस पार्टी का, तो इन बातों को इस तरीके से जोड़ना कि कोई किसी से बात भी नहीं कर सकता, कोई अपनी जो आपस में बात शेयरिंग होती है वो भी नहीं कर सकता, मुझे लगता है इस पर राजनीति करना ठीक है। इधर जीतू पटवारी पर दिग्विजय सिंह के तंज के बाद सियासत और भी तेज हो गई है। बीजेपी नेता सुरेंद्र शर्मा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि इससे साफ है कि जीतू पटवारी दिग्विजय सिंह के दम पर पहलवानी कर रहे हैं। उन्होंने तंज कसा कि कांग्रेस की बैठकों में संगठन नहीं, सिर्फ कुर्सी की चर्चा होती है। और रही बात दिग्विजय सिंह जी की, तो उन्होंने कहा कि जीतू पटवारी ने कहा कि मैं तो आपका ही चेला हूं, और हम तो पहले से कहते रहे। कहावत भी है कि जिसका गुरु बलवान उसका चेला पहलवान। तो दिग्विजय सिंह की दम पर जीतू पटवारी पहलवानी कर रहे हैं, लेकिन दिग्विजय सिंह गुरु घंटाल हैं। सारे दाव उनको आते हैं, जिस दिन उनको लगेगा ऐसा दाव जीतू पटवारी को मारेंगे, जीतू पटवारी चारों खाने चित हो जाएंगे और प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर फिर से दिग्विजय सिंह की पसंद का कोई व्यक्ति और बैठेगा। भोपाल के मंच से शुरू हुई ये गुरु चेले की तकरार अब सियासी बहस का बड़ा मुद्दा बन गई है। एक तरफ दिग्विजय सिंह और जीतू पटवारी के बीच नोकझोंक को कांग्रेस हल्का दिखाने की कोशिश कर रही है, तो वहीं बीजेपी इसे अंदरूनी खींचतान और गृह युद्ध का संकेत बता रही है। सवाल यही है
कि क्या ये सिर्फ मंच की हल्की फुल्की बयानबाजी है या फिर कांग्रेस के भीतर चल रही असहमति की झलक। क्या पार्टी इस विवाद को संभाल पाएगी या फिर विपक्ष इसे बड़ा मुद्दा बनाकर राजनीतिक बढ़त लेने में सफल होगा। अब नजर इस बात पर है कि ये तकरार यही थमती है या आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश की सियासत में कोई बड़ा मोड़ लेकर आती है। पायल चौरसिया, स्पेशल डेस्क रिपोर्ट। तो देखिए, मंच पर दिग्विजय सिंह की जीतू पटवारी को ये नसीहत, ये हिदायत, इसके क्या मायने हो जाते हैं, ये बेहद गंभीर सवाल हो जाता है। और इसको लेकर अब जिस तरह से सियासत बढ़ रही है, क्योंकि दिग्विजय सिंह बेहद सीनियर लीडर हैं और उनके बयानों के भी कई मायने होते हैं। वो एक तीर से कई निशाने भी साधते हैं, बड़े रणनीतिकार भी माने जाते हैं। लेकिन इस तरह से मंच से ये बयान आना, इसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। चर्चा में शाम को हम आगे बढ़ाते हैं। कुछ मेहमान हमारे साथ हैं, मेहमानों का परिचय आपसे करवा देते हैं। वंदना त्रिपाठी जी, बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ हैं। वंदना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अमित चौरसिया जी, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ बने हुए हैं। चौरसिया जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ ही देवदत्त दुबे जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, आपका भी स्वागत है। आप सभी मेहमानों का स्वागत करते हुए चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। पहला सवाल अमित चौरसिया जी, आपके पास आना चाहूंगा। आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह को, जो उन्होंने मंच से ही आपकी पार्टी के अध्यक्ष जीतू पटवारी को नसीहत दे डाली, जो कि अब चर्चा का विषय बन गई? ये नमस्कार सभी दर्शकों को। देखिए क्या है, जब सामान्य चर्चा और उस सामान्य चर्चा को अगर राजनीतिक रंग और रूप देने की चेष्टा की जाएगी तो फिर स्वाभाविक है कि उस पर प्रतिक्रियाएं भी आएंगी। तो भारतीय जनता पार्टी को यह समझना चाहिए कि जिस तरह दिल्ली को खाक में छिछड़े नजर आते हैं, उसी तरह भारतीय जनता पार्टी को भी कांग्रेस के अंदर पता नहीं क्या दिलचस्पी नजर आती है। वो दिलचस्पी प्रदेश के अंदर उनको क्यों नहीं नजर आती है, ये मेरा सबसे बड़ा प्रश्न है। जब किसान घुटनों पे है मध्य प्रदेश का, मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को हेलीकॉप्टर लेकर दौरा करना पड़ रहा, हवा हवाई, किसानों के स्लॉट बुक नहीं हो रहे हैं। आज मध्य प्रदेश में महंगाई चरम पे है। आज ही 993 रुपए कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम बढ़ गए। रसोई गैस की किल्लत पूरे सवाल आपने सुना? एक मिनट, जल संकट मेरा आपसे सवाल क्या है? लेकिन मेरा सवाल आपसे है, मंच से दी गई नसीहत को लेकर मेरा सवाल आपसे ये है, क्या पार्टी में सब कुछ ठीक चल रहा है? किसी तरह का कोई असंतोष तो नहीं है? जो सीनियर लीडर हैं दिग्विजय सिंह, उन्हें मंच से नसीहत देनी पड़ी यहाँ पर जीतू पटवारी जी को, और उसके बाद उनसे सवाल पूछा गया, उनकी भी चुप्पी सामने आई। यही तो आपसे पूछ रहे हैं, ये बताइए। वो सवाल नहीं है मेरा कि बीजेपी क्या कर रही है, यही कांग्रेस की आंतरिक खूबसूरती और लोकतंत्र है कांग्रेस के अंदर, और यही तो खूबसूरती जो कांग्रेस को मजबूती प्रदान करती है। कांग्रेस हमेशा अपने वरिष्ठ नेताओं के साथ किस तरह समन्वय स्थापित करके काम करती है। हम तो भारतीय जनता पार्टी को भी देखते हैं, जो कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी की एक ही धरोहर मुरली मनोहर और अडवाणी, क्या हुआ उसका? सारे लोटों में घुमाया, आज कहीं नहीं दिखते, ना मंच पे दिखते, ना फोटो में दिखते, ना बैकग्राउंड में दिखते। मार्गदर्शन में मंडल में भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। लेकिन कांग्रेस के अंदर तो हमेशा संवाद और समन्वय के साथ ही काम होता है, और सवाल भी होते हैं, और तीखे सवाल भी होते हैं, और तीखे सवालों के जवाब भी होते हैं। तो यही तो कांग्रेस की आंतरिक खूबसूरती और लोकतंत्र है कांग्रेस के अंदर, जहाँ सवाल पूछने में ना परहेज किया जाता है वही लोकतंत्र की तो मैं बात कर रहा हूं कि मंच से तंज क्यों कसा गया, गुरु चेले वाली बात कहां क्यों सामने आई, और उसके बाद जीतू पटवारी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया क्यों सामने नहीं आई? यही तो सवाल है। ये तो राजनीतिक चश्मे से अगर आप देखेंगे तो तंज नजर आएगा, और अगर आप उसे कांग्रेस के दृष्टिकोण से देखेंगे, कांग्रेस को संगठनात्मक रूप से समझते हुए इसको देखेंगे, तो एक नसीहत भरी पहल होगी। और दिग्विजय सिंह जी तो समय समय पे हमारे वो पिता तुल्य हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ मार्गदर्शक हैं, और हमेशा उन्होंने जो है कांग्रेस को मार्गदर्शक है, ठीक है, मजबूत करने की जब तक बात आई है, जब तक बात रखी है। वंदना जी, देखिए, ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, इसमें भला बीजेपी को क्या आपत्ति हो सकती है? आप क्यों बीच में, मतलब आप बता रहे हैं गृह युद्ध है, उनका ये कहना है, सीनियर लीडर है भाई, नसीहत दे सकते हैं। और गुरु चेले वाली बात भी हुई है, उन्होंने खुद कहा कि ये गुरु है हमारे, और गुरु तो नसीहत दे ही सकता है ना। अब ऐसे में भाई भाजपा को इसमें क्या दिखाई दे रहा है? नमस्कार राजेश जी, नमस्कार। बाकी सम्मानित पैनल को भी नमस्कार। राजेश जी, जिस प्रकार से आज जीतू पटवारी जी को दिग्विजय सिंह जी नसीहत दे रहे थे, वो कोई गुरु का अंदाज नहीं था, वो सरासर तंज बार बार कसे जा रहे थे। और जीतू पटवारी जी को वैसे भी आपने देखा है कि जीतू पटवारी जी को लेकर एक स्वीकारिता का जो भाव है, वो आज तक कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व में नहीं आया। चाहे कमलनाथ जी की बात करें, दिग्विजय सिंह जी की बात करें, अजय सिंह राहुल जी की बात करें,
किसी ने भी जीतू पटवारी जी को दिल से एक्सेप्ट नहीं किया। स्वीकार्यता आज भी नहीं है जीतू पटवारी जी की। जीतू पटवारी जी जब प्रदेश अध्यक्ष बने थे, उन्होंने जब पहली बैठक ली थी तो उसमें कमलनाथ जी नदारद थे, दिग्विजय सिंह जी का कोई अता पता नहीं था, और जितने भी वरिष्ठ नेता हैं वो सब उस बैठक से गायब थे। तो ये दर्शाता है कि जीतू पटवारी जी ने अपना ट्रम्प कार्ड जो चला है, जिसके बदौलत वो आज प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। मैं मानती हूँ जीतू पटवारी जी कांग्रेस पार्टी के पुराने नेता हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी में जो दिग्गज हैं वो जीतू पटवारी जी को प्रदेश अध्यक्ष के रूप में स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, और इसीलिए इस प्रकार के तंज मंच से कसे जा रहे हैं। और इस प्रकार के जो तंज कसे जा रहे हैं वो खुले तौर पर दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी पर सदैव प्रश्न चिन्ह लगाती है, उस कांग्रेस पार्टी में कितनी अंतरकला है, कि यही कारण है कि इनकी पार्टी के जितने नेता हैं वो इनका दल छोड़कर, इनके दल का दामन इसका फायदा आप लोग उठा लेते हैं, दूसरे दलों में जाकर इसका फायदा बीजेपी उठा लेती है कि इनके अंदर अगर असंतोष है, कलह है, नाराजगी है, तो बीजेपी इसे अपॉर्चुनिटी के तौर पर लेती है। आप लोग इसका फायदा उठा लेते हैं। दल बदल की बात आप कर रहे हैं, आप क्या स्वागत है कि यहाँ आ जाइए जो नाराज है। जब कोई नाराज होगा तो वो अपना दल छोड़ेगा ही, और जब वो अपना दल छोड़ेगा तो किसी ऐसे दल का दामन थामेगा जहां उन्हें उचित सम्मान मिले। भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस पार्टी से आए सभी कार्यकर्ताओं को सम्मान मिलता है, और इसीलिए उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने का निर्णय लिया है। आप देखिए कितने बड़े बड़े नेता, सुरेश पचौरी जी हों, रामनिवास रावत जी हों, उनने सबने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। क्यों? कारण यही है कि जीतू पटवारी जी जैसे नौसिखियों को कमान दे दी जाती है, और वरिष्ठ नेतृत्व का पूरा अपमान हर प्रकार से, हर तरह से, हर जगह पर किया जाता है। और यही कारण है कि आज दिग्विजय सिंह जी इस तरह के तंज खुले मंच से कस रहे हैं। चलिए मैं लौट रहा हूँ आपको। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं, देवदत्त दुबे जी। कैसे देखते हैं आप इस पूरे सियासी घटनाक्रम को? मंच से ये दिग्विजय सिंह की नसीहत समझी जाए सर? क्योंकि देखिए दिग्विजय सिंह बड़े रणनीतिकार माने जाते हैं, राजनीति के चाणक्य हैं, और उनके बयानों के कई मायने भी होते हैं। लेकिन इस वक्त ये जो बयान सामने आना, क्या ये मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी में कहीं ना कहीं जीतू पटवारी के आने के बाद वरिष्ठ नेताओं में और पटवारी में एकजुटता की कहीं कमी दिखाई दे रही, कोई खाई है बीच में? देखिए सोनी जी, कांग्रेस में कब खतरा को नहीं रही। आप शुरू से देख लीजिए, मध्य प्रदेश में विद्याचरण, श्यामाचरण, माधवराव सिंधिया, मोतीलाल वोरा, अर्जुन सिंह, दिग्विजय सिंह, सुरेश पचौरी, और ये सब 17 में बटी हुई पार्टी है, और उसमें इस तरह की चीजें हमेशा से चलती रही। इसके बावजूद वो सत्ता में आती रही, जाती रही, क्योंकि राजनीतिक दल है ये, कोई भी दल हो, ये कोई भजन मंडलियां तो है नहीं कि केवल भजन करेंगी। वो तो साम दाम दंड भेद, एक प्रतिद्वंदी दल से चुनाव जीतने का और अपने दल के अंदर अपनी स्वीकार्यता सर्वोत्कृष्ट करने की प्रतिस्पर्धा अंदरूनी सब दलों में चलती रहती है। कभी ये अंदरूनी बैठकों में आता है और कभी सार्वजनिक मंचों से आ जाता है। तो दिग्विजय सिंह क्योंकि लगातार मध्य प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष, 10 साल मुख्यमंत्री रहे, फिर बाद प्रभारी, सब कुछ रहे वो, तो ऐसी आसानी से मध्य प्रदेश किसी और नेतृत्व को सौंपेंगे इसकी संभावना कम है। उनके लड़के जयवर्धन भी तैयार हो रहे, तो एक तरह से वो अपनी अहमियत बनाए रहते हैं हमेशा। और जीतू पटवारी तो उन्हीं के खास रहे, जैसे आप चेले हैं, वो कह रहे हैं कि जीतू पटवारी तो खुद कह रहे हैं मैं आपका चेला हूँ, आप मेरे गुरु हैं। तो एक नया नेतृत्व है, और जब ये तो प्रसव पीड़ा है, जब नया नेतृत्व आता है तो उसमें कष्ट, जो स्थापित नेतृत्व उसको कष्ट होता ही है। तो एक प्रक्रिया चल रही है, क्योंकि यानी कि देवदत्त जी ये बता दिया उन्होंने कि देखिए गुरु जो है वो गुड़ हो गया और चेला जो है वो शक्कर हो गया। इसके क्या मायने के? जीतू पटवारी कहीं आगे निकल गए उनसे? देखिए प्रदेश अध्यक्ष जो हो जाता है, स्वाभाविक रूप से वो बहुत सारे निर्णय अपने मन से लेता है। हर निर्णय तो उनसे पूछने जाएगा नहीं। तो जब वो कुछ निर्णय ले लिए होंगे, कहीं वो कह रहे होंगे कि इसको बना दो पदाधिकारी, जीतू पटवारी ने अपने बना दिए होंगे, तो उन्होंने कह दिया गुरु गुड़ चेला शक्कर। और गुरु तो असल मायने में इस दुनिया में माँ बाप और गुरु अपने चेला की प्रसन्नता देख के खुश होते, बाकी जगह ईर्ष्या होती है। तो चूंकि ये राजनीतिक दल है तो ये गुरु वैसे नहीं है, ये पाखंड होकर चलता है राजनीति में गुरु चेले का। बाकी जो आप आध्यात्मिक क्षेत्र में देखेंगे तो इस पूरी दुनिया में सब ईर्ष्या करते हैं एक दूसरे की बढ़त से, पदोन्नति से। केवल माँ बाप और गुरु ही प्रसन्न होते, तो गुरु को तो प्रसन्न होना चाहिए कि हमारा चेला
अपने आप निर्णय ले रहा है, अच्छा काम कर रहा है। तो ये राजनीति है, जैसा मैंने पहले कहा, ये कोई संतों का वो नहीं है कि भजन मंडलियां हों। ये साम दाम दंड भेद, अपना वर्चस्व और अपनी जीत के प्रति निश्चित कुछ तौर भी पर तो कहते, ये कुछ भी हो सकता करते। है कि अपनी मौजूदगी दर्ज कराना, अपना वर्चस्व। और दिग्विजय सिंह तो शुरुआत से ही बयानों के लिए जाने जाते हैं और अपने बयानों से ही सुर्खियों में बने रहते हैं, और एक बार फिर ये बयान कई मायनों में बेहद अहम हो जाता है। मैं अमित चौरसिया जी आपके पास आना चाहूँगा। अब जिस तरह से ये कहा गया है, अगर दिग्विजय, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये नसीहत, ये तंज एक नाराजगी भी हो, क्योंकि लगातार जिस तरह से देखने को मिला है, बड़े बड़े नेताओं की अनदेखी की गई। सीनियर लीडर हैं कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, कई बड़े नेता हैं जो नाराज भी देखे। सुरेश पचौरी को ही देख लीजिए, वो पार्टी छोड़कर चले गए, रीजन यही था। तो कहीं यही वजह थी जिसकी वजह से यहाँ पर दिग्विजय सिंह को खुले मंच से ये कहना पड़ा कि गुरु गुड़ हो गया और चेला शकर हो गया है। तो आप एक साथ समायोजित नहीं कर सकते। सुरेश पचौरी जी ने पार्टी छोड़ी, उनके व्यक्तिगत कुछ हित थे जिसको लेके वो आज भारतीय जनता पार्टी में गए और किस हाशिए पे भारतीय जनता पार्टी में पड़े हुए हैं ये पूरा प्रदेश देखता है। और रही बात दिग्विजय सिंह की, अभी मेरी बहन वंदना त्रिपाठी जी कह रही थी कि जीतू पटवारी जी को तो एक्सेप्ट, कई बार कमलनाथ जी भी बैठकों में नहीं पहुंचे। कई बार ये देखने को मिला है कि बैठकें हुई हैं, संगठनात्मक बैठकें, वहां पर कमलनाथ जी भी नहीं पहुंचे। तो सोनी जी यही तो हमने कहा आपसे, आप समझना ही नहीं चाह रहे हैं। आप जरा भारतीय जनता पार्टी का चश्मा उतार के देखिए। हम तो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर आंतरिक लोकतंत्र है, उसमें बात रखने की भी बात होती है, तीखे सवाल भी उठते हैं और जवाब भी देना पड़ता है और संवाद भी होती है। यही तो कांग्रेस के लोकतंत्र की खूबसूरती है। क्या भारतीय जनता पार्टी में ये चीज आपको देखने को मिलती है? तो ये खुले मंच से संवाद होना, जो सार्वजनिक में जाना, जो चर्चा का विषय बन जाना। गोलू शुक्ला जी से लेकर तमाम विधायकों को बुला के फटकार लगाई जाती है, बाद में अक्षर क्या निकलता है। कोई किसी एसपी के घर के अंदर गोबर भरने की बात करता है, कोई कलेक्टर को मुक्का दिखाता है, कोई एसडीएम और तहसीलदार को पटक पटक के मारता है। ये स्थिति तो सरकार की हो गई है। और संगठन आपकी साक्षी में चलेगा भारतीय जनता पार्टी का। सोनी जी जरा वो भी तो देखिए, जो एक मिनट, जो चर्चा का किस तरीके से देखना चाहते हैं आप इसको? आप भारतीय जनता पार्टी के नजरिए से देखना चाह रहे हैं। सारी चीजें सार्वजनिक होना चाहिए, मतलब खुली किताब है भाई कांग्रेस की। वंदना जी, उनका ये कहना है हमारा जो है खुला है, हम सार्वजनिक तौर पर ही इसी तरह से संवाद करते हैं, ये उनका अपना स्टाइल है। आप लोगों का अलग होगा, शायद आप लोग बंद कमरे में नसीहत देते हो। जी बिल्कुल राजेश जी, हमारा अलग है, हमारा स्टाइल अलग है। हमारे यहाँ बिल्कुल अलग स्टाइल है इनका। हमारे यहाँ इनके विधायक जो है एसपी के घर के अंदर गोबर भरते हैं और बुलाकर उनको बड़ी प्यार से समझाई की जाती है। 3-3 बार पार्टी से निष्कासित व्यक्ति को मंडल का अध्यक्ष बना दिया जाता है निगम मंडलों में। बिल्कुल अलग स्टाइल है। एक मिनट भ्रष्ट नेता को मंडल का अध्यक्ष बना दिया जाता है, ये स्टाइल है इनका। आपके समय में मैंने इनकी सरकार और संगठन में ग्रेजुएट से छिड़ा हुआ, लेकिन वो दिखेगा नहीं, वहां मोतियाबिंद हो जाएगा। लेकिन कांग्रेस के अंदर किस तरह कोई चीज अच्छी घटे, उससे इनके पेट में मरोड़ा उठने लगेगा। मैंने कहा ना कि जिस तरह बिल्ली को खाप में भी छींचड़े नजर आते हैं, उस तरह भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को और उनके प्रवक्ताओं को सिवाय कांग्रेस के अंदर कमजोरी और अंदर कला के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। आज ये नहीं देख रहे कि 3 सालों में संघर्षशील जीतू पटवारी जी ने मध्य प्रदेश में आज क्या स्थिति करी कि कांग्रेस संगठन आज इस कदर मजबूत हुआ है। मुख्यमंत्री जी जो किसानों की दुर्दशा देखना नहीं चाह रहे थे, आज हेलीकॉप्टर पे घूम रहे हैं। तो फिर क्यों कहना पड़ा कि दिग्विजय सिंह ने ये क्यों कहा कि आप एक समाज की अनदेखी कर रहे हैं, एससी समाज, उसे कोई प्रतिनिधित्व क्यों नहीं दिया गया? यही तो उन्होंने सलाह दी है, यही तो नसीहत है। क्यों कहना पड़ा उन्हें? देखिए ऐसा होता है, क्यों कहना पड़ा उन्हें कि अगर आप प्रतिनिधित्व नहीं देंगे तो एक वर्ग की नाराजगी आपके ऊपर ही भारी पड़ेगी ना? ये तो पार्टी को ही उसका नुकसान भुगतना पड़ेगा। अमित चौरसिया जी, देखिए कांग्रेस ने तो बेरवा समाज हो, वाल्मीकि समाज हो, बघौल समाज हो, लगातार प्रतिनिधित्व दिया, लेकिन कहीं किसी ना किसी कार्यकर्ता में या समाज में कहीं ना कहीं कोई आपत्ति रह जाती है। राजेश जी, आप मेरी बात को काट के रुक तो जाइए सर, अब आपकी बातें सुन ली, आप उनकी बारी पर भी बोल गए अमित चौरसिया जी। जी वंदना जी। राजेश जी, ये जो बोलने का अजीरण है इस कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ताओं को, नेताओं को, यही तो इनका सिर फुटौल खुले मंचों से। आपने देखा एक बार कांग्रेस पार्टी में किस प्रकार से कार्यालय में प्रवक्ता आपस में भिड़ गए थे। ये सारी चीजें चुनाव के दौरान दिग्विजय सिंह जी के पोस्टर्स पर जूते चप्पल फेंके जा रहे थे, कालिक पोती जा रही थी, ये सारी चीजें ही हैं जो आज कांग्रेस पार्टी के पतन का कारण बनी है। कांग्रेस पार्टी में जो ये अंतर कलह चलती है, गुटबाजी चलती है, जीतू पटवारी जी का गुट, उमंग श्रृंगार जी का गुट, दिग्विजय सिंह जी का गुट, कमलनाथ जी का गुट, ये गुटबाजी आज कांग्रेस पार्टी को ले डूबी है। और कांग्रेस पार्टी की ये जो यथास्थिति आपको देखने को मिल रही है वो सिर्फ इस गुटबाजी की वजह से है। और आप ये बोल रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी का स्टाइल अलग है, हमारा बिल्कुल, हमारे यहाँ स्टाइल अलग है। हमारे यहाँ अनुशासन है, हमारे यहाँ संगठन के अनुसार कार्य चलता है। हमारे यहाँ हर वर्ग को हम लेकर चलते हैं, हर समाज को लेकर चलते हैं, चाहे एसटी एससी की बात करें,
हमारे यहाँ मोर्चे बने हुए हैं, आपने देखा हमने आयोग का भी गठन कर दिया है। तो ये जो गुटबाजी है ये कांग्रेस पार्टी को ले डूबी जा रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेताओं को अभी भी ये बात समझ में नहीं आ रही है। और इसीलिए जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी का पतन हो रहा है, आप देखिएगा अगले चुनाव में भी इनकी दुर्दशा होने वाली है। जितनी सीटें ये पिछली बार ले आए थे उससे भी कम लेकर आएंगे। और इनके जो प्रवक्ता हैं जो जिस प्रकार से वॉशिंग का ये सफाई का कार्य करते हैं कि किसी ने कुछ बोला, आज साफ समझ में आ रहा था कि दिग्विजय सिंह जीतू पटवारी जी पर तंज कस रहे हैं, उन्हें खुले मंच से ललकार रहे हैं, उन्हें सलाह दे रहे हैं कि एक वर्ग की आपने अनदेखी करी और इसका नतीजा आपको भोगना पड़ेगा। लेकिन इस बात पर कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। दिग्विजय सिंह जी ने यह भी तंज कसा कि गुरु गुड़ रह गया और चेला शक्कर हो गया। लेकिन ये जो ठीक है, ये वंदना जी उनका अंदरूनी मामला है, ये उनका अंदरूनी मामला है, ये उनकी अपनी पार्टी का अंदरूनी मामला है। दर्द सब जगह होता है, नाराजगी सब जगह होती है, बस फर्क सिर्फ इतना है किसी की छिप जाती है और किसी की दिख जाती है। कांग्रेस में क्या ये चीजें निकलकर सामने आ जाती हैं, आप लोग इसको दबा देते, मैनेज कर लेते, लेकिन नाराजगी सब जगह होती है। ठीक है, मैं देवदत्त दुबे जी आपके पास आना चाहूंगा। सर, क्या लगता है जिस तरह से ये तंज अगर कसा गया है, दिग्विजय सिंह के इस बयानों के मायने को देखा जाए, अगर बात वाकई नाराजगी की है कि कमलनाथ नाराज हैं, दिग्विजय नाराज हैं, अगर जीतू पटवारी का मिसमैनेजमेंट इसे मान रहे हैं, तो ये वरिष्ठ नेताओं का नाराज होना क्या आने वाले समय में संगठनात्मक बदलाव की कोई आहट है? क्या कोई बड़ा फेरबदल हो सकता है? क्योंकि बात तो ऊपर तक गई है। बड़े फैसले इतने जल्दी नहीं होते हैं। बड़े फैसले के लिए बहुत उनको पूरी कसरत करनी पड़ती है। ये छोटी मोटी चीजें तो चलती रहती हैं, तो हर समय चली, कब नहीं चली आप तो वो समय बता दीजिए। जैसे मैंने कहा 17 बटी रही कांग्रेस, तो हमेशा खींचतान टिकट वितरण भी इनके यहाँ लास्ट में घोषित होते थे। जब फॉर्म भरने की आखिरी डेट है, आखिरी समय है, तब तक सूची आती थी। तो ये तो खींचतान चलती रहती है। असल बात यह है कि राष्ट्रीय नेतृत्व किसको चाह रहा है वो रहता है, सर्वे सर्वा उसी के कमान चलती है। और फिर किसी को कुछ ना दिया हो ऐसा तो है नहीं। सबको जितने छत्रप नेता है सबको पर्याप्त पार्टी ने दिया है। उनको कई बार मौके दिए टिकट बांटने के, सरकार चलाने के, संगठन चलाने के। तो अभी एक युवा नेतृत्व जो उभारा जा रहा है, चूंकि बीजेपी में युवा नेतृत्व उभर रहा है, तो यहाँ भी एक पीढ़ी परिवर्तन का दौर चल रहा है। तो इसी की एक कसमसाहट हो सकती है। बाकी राष्ट्रीय नेतृत्व जिसको चाहेगा तो वो प्रदेश अध्यक्ष या नेता प्रतिपक्ष वो रहेगा, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, ना ही प्रदेश का इतना कोई लेकिन देवदत्त जी, अपनी विपक्षी पार्टी की से कहीं ना कहीं कांग्रेस को सीखने की जरूरत जरूर हो जाती। क्योंकि देखिए, मैंने वही कहा, नाराजगी सब जगह होती है, तकलीफें सब जगह होती है, लेकिन कोई छुपा लेता है और किसी का दिख जाता है। बीजेपी इसमें माहिर है, बीजेपी इसे मैनेज कर लेती है, लेकिन इस डैमेज को कंट्रोल नहीं कर पाती है कांग्रेस कहीं ना कहीं। तो ये सीखने की जरूरत हो जाती है अपनी अगेंस्ट वाली पार्टी से। बीजेपी में संघ है, उनका एक मात्र संस्था जो उसकी तरफ से संगठन मंत्री भेजे जाते हैं। हाँ। तो बहुत सारे उसमें वो लेयर हैं जिसमें वो डाइल्यूट किया जाता है गुस्से को। तो देखिए, ये तो पार्टी के लिए नुकसान हो सकता है, आम जनता के लिए तो ठीक है भैया, खुल के आ रहा है सब कुछ, और कोई इससे फर्क नहीं पड़ता। जब चुनाव होता है तब अलग माहौल होता है, कौन को टिकट दिया, किस जाति को दिया। चलिए, निश्चित तौर पर यही चीजें मायने रखती हैं, किस समाज को कितना प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है, कौन सी पार्टी अपने दल को किस तरह से मैनेज कर रही है, सीनियर लीडर्स को कैसे मैनेज किया जा रहा है, अपने नेताओं को किस तरीके से मैनेज किया, यही सबसे अहम होता है। क्योंकि जब ये चीजें सामने आती हैं तो कई सवाल भी यहाँ पर खड़े हो जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, भोपाल के मंच से शुरू हुई गुरु चेले की यह तकरार अब सियासत का बड़ा मुद्दा बन चुकी है। कांग्रेस इसे सामान्य बताने में जुटी हुई है, तो वहीं बीजेपी इसे अंदरूनी कलह और गृह युद्ध का संकेत बता रही। अब देखना होगा कि यह मामला यही थमता है या आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश की राजनीति में कोई बड़ा असर छोड़ता है। फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ।